सभी को राम राम। तो चलिए आज हम हमारी श्री राम कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रभु का ध्यान धरते हैं, मानसिक भक्ति करते हुए राम दरबार के दर्शन करते हैं। प्रभु श्री राम हमारे सिंहासन पर विराजे हुए हैं तथा माता सीता उनके साथ विराजी हुई हैं। भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया हाथ जोड़े खड़े हैं एवं हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं और हम प्रभु को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक करते हुए निवेदन करते हैं कि हम पर हमेशा उनकी कृपा बनाए रखें तथा हमें आशीर्वाद दें कि हम सफलतापूर्वक श्री रामचरितमानस का पाठ पूर्ण कर सकें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो अब कल हमने वही देखा कि विभीषण जी जो थे प्रभु के पास चले गए क्योंकि रावण ने लात मार के कहा कि तो उनकी बड़ाई कर रहा है। जब विभीषण जी मंडोदरी सभी समझाने लगे कि रावण सीता माता को जो हर के लाए उन्हें अब छोड़ दीजिए, प्रभु के चरणों में गिर जाइए, तो एज यूजुअल रावण नहीं माना क्योंकि जब अभिमान आता है तो कहते हैं ना कि कुछ भी सही नहीं दिखता है। जब काल आता है आपका, जब मृत्यु आने वाली होती है तो, और अभिमान जब आ जाता है तो कुछ भी फिर समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए कभी घमंड, कभी अभिमान हमें किसी चीज का नहीं होना चाहिए। और जैसे विभीषण जी प्रभु श्री राम के पास गए, उन्होंने प्रभु ने क्या कह के बुलाया, हे लंकेश, और उनका राज तिलक कर दिया। और फिर जो पीछे से कुछ दूत भेजे थे विभीषण जी के पीछे रावण ने, उन्होंने भी यही कहा कि उनसे विरोध छोड़ दीजिए एवं आप उनकी शरण में चले जाइए, किंतु एज यूजुअल नहीं माना। फिर रावण नहीं माना। अब यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी आगे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि समुद्र तो पार हो गया है, अब डेरा भी लगा लिया है रावण के महल के पास। जाम्बवन ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर फिर कहा कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। अंगद जी को अब भेजा जाए। बाली पुत्र अंगद, याद होगा अंगद जी को बाली ने सौंप दिया था प्रभु को कि इनका ध्यान रखिएगा करके। और फिर प्रभु को यह सलाह अच्छी लगी जाम्बवन जी की, और अंगद जी को बुलाकर फिर उन्होंने कहा कि मेरे इस काम के लिए लंका जाओ। शत्रु से वही, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम तो खुद ही चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पर्ची दी कि ये बोलना, ये नहीं बोलना। अंगद जी को विश्वास देखिए प्रभु का, जैसे होता है ना, लीडर का विश्वास होता है, बॉस का विश्वास होता है अपने सबॉर्डिनेट्स पे, टीम के ऊपर होता है कि भाई ये बंदा या बंदी कर ही लेगी। तो उस तरह का विश्वास प्रभु को अंगद जी पे था, और अंगद जी से क्या कहा, कोई ऐसा नहीं कि ये करना है वो करना है, मतलब ऐसे करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे करना जो जिससे हमारा भी काम और उसका भी कल्याण हो। बस फिर अंगद जी उठे और प्रभु का नाम लेके चल पड़े। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहां पे खेल रहा था। बातों ही बातों में, क्योंकि रावण का पुत्र था वो भी युवावस्था में ही था, मतलब यूथ ही था जैसे कि अंगद जी थे। और फिर दोनों में लड़ाई होने लगी। उसने अंगद पर लात उठा दी। अब राक्षसों, अब जैसे ही अंगद पर लात उठाई, अंगद जी ने पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मतलब अब वो मर गया जो रावण का पुत्र था। सब डर के मारे यहाँ वहां भागने लगे। बहुत ही गड़बड़ वहां पे मच गई थी। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार का राह राह बता देते थे, जिसे वे देखते वही डर के मारे सूख जाता। तो अब सब डर गए और जैसे ही पूछते रावण के यहाँ का मार्ग बताते ही जाते। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षसों को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, कहाँ देखे तो सही कि कहाँ का बंदर है। इस तरह से वो मजाक करने लगा है कि भाई कहाँ का बंदर है, बुला तो लाओ। रावण ने कहा, अरे बंदर। अब लेके आए अंगद जी को। तो रावण कहने लगा, अरे बंदर तू कौन है।
तो अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसीलिए हे भाई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। दोनों फ्रेंड्स थे, मेरे पापा और आप, इसीलिए आपकी भलाई के लिए ही आया हूँ। वैसे तो मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। कहने लगा कि तुमने सीता जी को हर लिया हो, अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो, यानी कि मेरी सलाह मानो कि प्रभु श्री राम जी के पास चलो और तुम्हारे सब अपराध वो क्षमा कर देंगे। अरे बंदर के बच्चे, अब रावण कह रहा है, संभाल कर बोल, मुझ देवताओं के शत्रुओं को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अभी पता नहीं है कि किसका बेटा है, क्या है। तो अंगद जी ने कहा कि मैं अंगद हूँ। अब नाम अपना इंट्रोडक्शन अब दे रहे हैं। अंगद हूँ और बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। हाँ, तो उसने कहा कि हाँ, मुझे याद आ गया। अच्छा, तू बाली का पुत्र है क्या, करके रावण कहने लगा। अब अंगद जी ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है। अपनी बड़ाई करने लगा रावण। तो अंगद जी ने कहा कि पराई स्त्री को चोरी करके लाया, हरण करके लाया है। खूब सुना है मैंने तुम्हारे बारे में। सिंह यदि मेंढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? इस तरह से सारी बातें कहने लगे। एक रावण तो बाली को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे गुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी और तब उन्होंने उसे छोड़ दिया। तो अब ये रावण जहाँ जहाँ हारा था वो सब बातें कह रहे हैं। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, वह बाल की कांख में रहा था। इन्होंने इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। वो ठिड़ाई कर रहे हैं रावण के बारे में, कहाँ कहाँ हारा था। और रावण कह रहा है कि कैलाश पर्वत जानता है तू? अब ये सब अपनी बड़ाई वापस चढ़ा चढ़ा कर कह रहा है। क्या रे मूर्ख उद्दंड, श्री राम जी मनुष्य हैं? कहने लगा कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैंने ये अपनी कैलाश पर्वत तक को उठा लिया था, एक्सेट्रा बहुत कुछ किया है मैंने। उस मनुष्य से मैं क्या जीतूंगा? वो मनुष्य मुझसे क्या जीतेगा? मनुष्य कौन? प्रभु श्री राम हमारे। तो ये कह रहे हैं अंगद, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं? कामदेव भी क्या धनुर्धारी है और गंगा जी क्या नदी है? कामधेनु क्या पशु है और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है? अन्न भी क्या दान है और अमृत क्या रस है? मतलब बहुत फर्क है। जैसे कामधेनु गाय की बात, कामधेनु क्या गाय है? कामधेनु गाय तो वो है जो आपकी मन इच्छा हो, इच्छा जो भी चाहिए वो आपको देती है। तो क्या वो साधारण गाय हुई? कहने का तात्पर्य ये है कि अरे वो ये कह रहे मूर्ख, प्रभु श्री राम भी कोई मनुष्य है क्या? इस तरह से कहा। और फिर कहा कि क्या रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर है? और हनुमान जी क्या तुम्हें वानर लगते हैं जिन्होंने सारी लंका जला दी? फिर वह बोला, कौन रावण? कुंभकर्ण जैसा मेरा ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है। अब वो अपनी वापस डींगे मारने लगा कि मेरे पास तो इतने बड़े बड़े लोग हैं। फिर ये कहने लगे अंगद जी, हे दशमुख, मैं दूत की तरह नहीं आया हूँ, श्री रघुवर ने ऐसा विचार करके मुझे भेजा है। फिर ये कह रहा है, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। यानी कि हमारे प्रभु श्री राम के लिए कह रहा है। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हो गए। अब गुस्सा आ गया क्योंकि राम जी के अगेंस्ट बोल रहा है, मन में आए जैसा। तो अंगद जी ने क्या किया, बहुत जोर से कटकटाया और उन्होंने तम तमाकर अपने दोनों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, सभासद गिर पड़े और भय रूपी भूत जो थे वो भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। तो अब इतनी जोर से उन्होंने भुजाएं मारी कि धरती हिलने लग गई। अब उन्होंने जैसे ही रखा, फिर श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर, स्मरण करके, यानी प्रभु श्री राम का नाम लेकर अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके पैर रोप दिया। क्या किया? पैर रख दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री रामचंद्र जी
लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। कॉन्फिडेंस देखिए अंगद जी का। जैसे बोलते हैं ना, हमें अभी डेली लाइफ में भी बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस की कभी कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे जो भी काम हो, काम सही हो, मन से हो, तो कॉन्फिडेंस की कभी कमी हमें कभी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे अंगद जी एकदम कॉन्फिडेंटली वो बोल रहे हैं, मेरा पैर हिला के हटा दो और समझो कि तुम मतलब जीत गए, सीता जी को मैं हार गया। श्री राम जी की तरफ से ये खुद ही कह रहे हैं, क्योंकि प्रभु को इन पे कॉन्फिडेंस है और इन्हें खुद पे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है। कह दिया। और रावण ने कहा, सब जो भी सभा में बैठे थे, जाओ वीरों, पैर पकड़कर पछाड़ दो, इसको पृथ्वी पर पछाड़ दो। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे, हर्षित होकर उठे। झपटते वे बार बार झपटते, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते थे। अर्थात चरण वानर का चरण नहीं उठता, तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। एक से एक बलशाली वानर है। हनुमान जी आए, लंका तहस नहस करके चले गए, वैसे ये लोग परेशान थे। अब अंगद जी आए दूध बनकर, पैर भी नहीं हिला पा रहे हैं इनका, देखिए आप। सब हृदय में हार मान गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। रे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही, वह ऐसा तेजहीन हो गया और मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए कि भाई अब पैर भी नहीं हिला पाए हम, वो भी किसका, एक दूत का। तो सोचो जो उनके स्वामी है वो कितने बलशाली होंगे। हाँ, भले ही दिखने में मनुष्य जैसे ही हो, वनवासी हो, परंतु कितने बलशाली हो गए। अब शाम हुई, उदास था रावण। मंडोदरी फिर आई रावण के पास, फिर समझाने लगी कि ये सब हुआ है, अंगद जी आए हैं, इतने बलशाली लोग थे पर कोई हरा नहीं पाया। खर दूषण सभी का उन्होंने वध कर दिया, सब कुछ कह दिया। अब विरोध कर ही लिया है, लेकिन आप अभी भी समय है, आप जाकर सीता को दे दीजिए। कह रही है, काल दंड यानी कि काल की लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। अर्थात सही गलत समझ में नहीं आता है। धर्म मतलब धर्म के काम पे हम नहीं चलते हैं, धर्म पे चलते हैं, तथा बल बुद्धि और विचार हर लेता है। जिसका काल निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। इतना समझाने पर भी रावण नहीं समझ रहा है, तो वही कह रही है कि आपको भ्रम हो गया है। अब श्री रामचंद्र जी अंगद जी की बात सुन के हंसने लगे। फिर बालीपुत्र ने लंका के सब समाचार कहे कि लंका के पास 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, 4 दल बनाए हुए हैं। फिर कौशलराज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू वानर गरजते और ललकारते हैं। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया कि मतलब इतना सब कुछ हो गया। अंगद आया और बहुत परेशान है वहां पे सब। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ठिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई और कहा कि मेरे सभी राक्षस भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया है। जाओ और रीछ वानर सबको पकड़कर खा जाओ। अब उसने आदेश दे दिया कि जिधर भी वानर और रीछ दिख रहे हैं सभी को खाते जाओ। और धनुष अस्त्र शस्त्र, अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे कंगरों पर चढ़ गए। अब ये खाने के लिए आ गए और अब लड़ाई शुरू हो गई।
उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। अब सब महलों में घुस के श्री राम जी का यश गाने लगे। वानर भालू श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। मतलब जितने राक्षस आए थे समूह, बिल्कुल ग्रुप्स, बड़े बड़े ग्रुप्स जितने भी थे सभी को वानर मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। अब लड़ाई शुरू हो गई है। अब सब डिवाइड हो गया कि कौन कौन से द्वार पे जाएंगे और किस तरह से लड़ाई करेंगे। हनुमान जी ने जब अपने दल को, मतलब एक तरफ अब ये चल रहा है, एक तरफ जो दल आया है उसमें हनुमान जी का, अपने हमारे प्रभु श्री राम का थोड़ा सा भयभीत हुआ सुना। उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वहां द्वार टूटता न था। बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी और पहाड़ लेकर अब मेघनाथ की ओर दौड़े, क्योंकि अब जैसे हनुमान जी द्वार तोड़ने जा रहे जहाँ पे मेघनाथ खड़ा है, और मेघनाथ का रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में बजरंगबली ने लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। अर्थात मतलब एक एक अब युद्ध शुरू हो गया है और सब जय राम जी की जय जहाँ से बोल रहे हैं वहां से वो रावण की जय, और युद्ध चलते ही जा रहा है। मेघनाथ को तो बजरंगबली ने छाती पे मार दिया और वो एकदम, मतलब एक और जो साथी था वो वहां से उसे लेकर चला गया। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हो। इतनी बुरी तरह से राक्षस भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान जी और अंगद जी दोनों कूद पड़े और श्रम रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। दिन भर लड़ाई चली तो सब योद्धा प्रभु के पास आ गए, और जैसे हनुमान जी और अंगद जी आए सारे वीर वानर भी लौट कर आ गए। राक्षसों ने सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा दिया। फिर से वानरों पे, इवन तो शाम हो गई है, अब राक्षस वापस आ गए। वापिस आ रहे इसीलिए यहाँ से वानर भी वापस लौट पड़े। अंकपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। अभी फिर लड़ाई हो रही है और फिर वापस वही हो रहा है, राक्षस मारे जा रहे हैं, तो अब कुछ तो माया करनी पड़ेगी, चीटिंग तो कुछ करनी पड़ेगी। अब क्या किया, दसों दिशाओं में अंधकार कर दिया। इन लोगों ने पूरा अंधकार कर दिया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। खून पत्थर और राख इन सब की वर्षा हो रही है। दसों दिशाओं में अंधेरा जानकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार रहे हैं। ये सब चल ही रहा है और हमारे प्रभु श्री राम तो सारा रहस्य जान गए। समझाकर कहकर समझाया सुनते ही वे क्रोध करके दौड़े। फिर प्रभु ने एक हंसकर एक धनुष बाण छोड़ा, जिसे अग्निबाण चलाया, जिसके प्रकाश हो गया और वहां अंधेरा कहीं भी नहीं रहा। तो सारा अंधेरा, सारी माया अब खत्म हो गई राक्षसों की। फिर कुछ मारे गए, कुछ घायल हो गए। अब इस तरह से चलने लगा। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं वहां आई जहां कौशलापति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही वे वानर श्रम रहित हो गए। देखिए प्रभु की सिर्फ कृपा की एक नजर ही काफी होती है। कहते हैं ना, भगवान की एक कृपा की एक नजर भी मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। यहाँ पे जैसे इतने थके हारे थे वानर, प्रभु ने बस कृपा की एक नजर डाली और सभी वानर, मतलब उनकी थकावट पूरी मिट गई। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया था। वानरों ने आधी सेना तो यहीं पे मार दी। माल्यवंत नाम का एक बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता, मतलब माल्यवंत नाना था रावण का, और मंत्री, श्रेष्ठ मंत्री भी था। वह बोला, कुछ मेरी भी सीख सुनो, ये सब अपशगुन हो रहे हैं। कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से जो है वो अवतरित हुए हैं। अभी इसीलिए बैर छोड़कर जानकी जी को दे दो और प्रभु का
भजन करो। और रावण को तो ये बात बिल्कुल बाणों के तीर जैसी चुभ रही थी। जब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरा करामत देखना। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। अब वापस इनकी प्लानिंग हो गई। नेक्स्ट डे हुआ मॉर्निंग, वापस चारों दरवाजों पर वानर आ गए अंदर। अब मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किलों को घेर लिया है। अब ये मेघनाथ आकर पुकार रहा है कि ये जो समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल, नील, द्विविद, सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है? आकर सबको ललकार रहा है मेघनाथ। वहां बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़ जा रहे हो। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने ना हो सके, क्योंकि इतना शक्तिशाली था मेघनाथ भी। जैसे सांप चलते हो इतने सारे बाण छोड़ रहे और वानर जहाँ के तहां गिरे पड़े हुए दिखाई दे रहे। यह सब देखकर हमारे पवन सुत हनुमान जी को बहुत ही क्रोध आया और वो मानो स्वयं ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ आता हो। उनको तुरंत एक ही बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध में मेघनाथ के ऊपर हमारे बजरंगबली ने छोड़ दिया। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। माया तो आती थी, उड़ गया, ललकारता, लेकिन हनुमान जी को सामने नहीं आता था। फिर मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और वहां बहुत कुछ कहने लगा। फिर उनका प्रताप व मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। फिर वापस प्रभु के पास भी जाके बहुत सी माया करने लगा। माया ऐसी सी माया करने लगा कि वानर देख देख के, मतलब हड्डियां, खून, ये सब भी बरस रहा है, जहां देखे वहां दिख रहा है। तो इस तरह से वानर सभी डरने लगे। तो प्रभु मुस्कुराए और उन्हें जान लिया कि वानर भयभीत हो गए और एक ही बाण मारा, जिससे सारी माया काट डाली। फिर श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। अब लक्ष्मण जी हमारे आगे बढ़े। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। मतलब कितना डेंजर, एक महासंग्राम हो रहा है यहाँ पे, न जाने कितनी जाने जा रही हैं। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलास के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। बहुत ही दोनों, हमारे लक्ष्मण जी और मेघनाथ जो रावण का पुत्र है, बहुत लड़ने लगे। इतना इतना माया की उसने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पर फिर उसको लगा कि अब प्राण संकट में आ बने, ये मेरे प्राण हर ही लेंगे। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। क्या चलाया? एक और वीर घातिनी शक्ति होती है, वो चलाई, जो जाके लक्ष्मण जी की छाती पर लगी और उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया, क्योंकि डायरेक्ट तो हो नहीं रहा था। अब उसे लगा कि मेरे प्राण जाने वाले हैं, इसीलिए मूर्छा कर दी वीरघातिनी शक्ति लगाकर। अब क्या किया, जैसे मूर्छित हो गए हाँ लक्ष्मण जी, वो और उससे से न जाने कितने सैनिक, 100 करोड़ अनगिनत योद्धा आए लक्ष्मण जी को उठाने, कि बेहोश हो गए, इनको उठा के हम लेके चले जाएं। परंतु लक्ष्मण जी तो शेषनाग के अवतार है, ऐसे ही थोड़ी है। परंतु जगत के आधार श्री शेष ही उनसे कैसे उठते, तब वे लजाकर चले गए और अब नहीं उठ रहे हैं तो फिर वहां से चले गए। तब बजरंगबली फिर लेकर आए। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगी। अब छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। प्रभु श्री राम को अत्यंत ही दुख हुआ लक्ष्मण जी को इस तरह से देखकर। तो चलिए आज की कथा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की